हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं जीके जीएस जीए के प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, मतलब कहें तो हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करके जाइएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर डीआरडीओ के प्रमुख कौन है। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, तो सतीश रेड्डी है। कौन है मेरे भाई, सतीश रेड्डी हैं, याद रखिएगा। सतीश क्या है, रेड्डी हैं। अगला प्रश्न की अगर बात करें, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन था मेरे भाई, लॉर्ड कर्जन थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न अगर बात करें, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क था। सूरत किस नदी किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। सूरत किस नदी किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे साथियों। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1556 में अकबर और हेमू के, मतलब अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, और जिसने अकबर ने हेमू को क्या कर दिया गया था, बहुत अच्छे तरह से पराजित कर दिया था। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, तो क्या है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया था, तो बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, तो देखिए क्या है, पर्यावरण दिवस विषय है प्रकृति के लिए समय, ठीक है ना। गोबी रेगिस्तान कहाँ है, तो मंगोलिया और चीन है, याद रखिएगा। गोबी रेगिस्तान कहाँ है, गोबी मंगोलिया और चीन में, ठीक है। अगला प्रश्न की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किस बैंक में किया गया, तो देना बैंक और विजय बैंक का बॉब में विलय हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, यूएस ओपन 2020 पुरुष किसने जीता है, याद रखिएगा, डोमिनिक थिएम ने जीता था। डोमिनिक थिएम ने जीता था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूरी की इकाई क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, मीटर होती है। काफ़ी आसान सा प्रश्न था लेकिन मज़ेदार था। सीजेआई कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े हैं, याद रखिएगा, शरद अरविंद बोबड़े हैं। अगले प्रश्न की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया गया आपके लिए मेरे प्यारे साथियों। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, तो 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा। चांद का घनत्व कितना होता है, 3.34 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगले अगर प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, सैडल पीक या सैडल हिल कहाँ स्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको देखिए इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और वायरस के कारण होने वाला रोग बताना है, और पदार्थ का मापन किससे करते हैं आपको यह बताना है, ठीक है। आपके लिए 2 प्रश्न का आंसर आपको देना होगा, क्योंकि मैं हर प्रश्न से आप मैं पूछूंगा आपसे कि आपकी थोड़ा तैयारी कितनी आज पता चले। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। स्वराज मेरा जन्म सिंध सिद्ध अधिकार है कहा जाता है किसको, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ठीक है। अगले अगर प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत काम करता है, तो संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 और भाग 15 से काम करता है। अगले अगर प्रश्न की बात करें मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्या यहाँ पर, जब आप चंद्रमा पर जाते हैं तो मास पर क्या मास का मतलब आपके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मास का मतलब द्रव्यमान हर जगह क्या होगा, समान रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न अगर बात करें प्यारे साथियों, रजत रंगड़ी के लेखक कौन है, तो कल्लड़ है। रजत राजत रंगड़ी के लेखक कौन है, तो कल्लड़ है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर आपका वजन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 1/6 हो जाता है, जो कि कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा, ठीक है। 1/6 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नीलगिरी तमिलनाडु में है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तमिलनाडु में है। महिला दिवस कहाँ मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कितने, 8 मार्च को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। सीपीसीबी कब स्थापित किया गया था, तो 1974 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो दूरी होती है। ज्ञानपीठ 2019 में सम्मानित किया गया था किसको, अकित्तम अच्युतन नवोथरी मलयालम से, ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, रुक्मणी देवी
अरंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो भारतनाट्यम से जुड़ी थी, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? दिसंबर 2018 में दिया गया था। अगला प्रश्न की बात करें मेरे भाई, यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो NH2CONH2 होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था? तो 94 था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पर, देखिए क्या है, किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो गुजरात में सबसे लंबा समुद्री किनारा। सेरिकल्चर क्या है? तो रेशम की खेती